हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, आप यहां पर स्टेट बोर्ड भी पढ़ सकते हैं, जिस पे आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर जाकर आपको सभी स्टेट के जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। ई बुक्स, ई नोट्स, आप वहाँ का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में क्लास जो फोर्थ है उसका चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा चल रहा है फ्रॉम द विंडोज, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 को ही कंटिन्यू पार्ट चला रहे हैं। और ये आज की क्लास जो है लास्ट क्लास है इस चैप्टर के, ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 पेजेस 58 एंड 59। तो आपकी बुक के 2 पेजेस हम डिस्कस करेंगे, विच इज 58 एंड 59। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में एक क्वेश्चन है जो कि आपके रिलेटेड है टू दी लास्ट टॉपिक, सो इससे आपका लास्ट क्लास भी रिवाइज हो जाएगा। विच इज, इमेजिन इफ ऑन द वे देयर हैड बीन नो टनल्स एंड ब्रिजेस, हाउ वुड ओमना's ट्रेन हैव क्रॉस द माउंटेन्स एंड रिवर्स। अगर ब्रिजेस और टनल्स ही नहीं होंगे, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टनल्स और ब्रिजेस होना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रिजेस नहीं होंगे तो हम नदी कैसे पार करेंगे, हम कोई भी पानी वाली जगह पार ही नहीं कर सकते अगर ब्रिजेस नहीं होंगे। और टनल्स नहीं होंगे तो हम क्या पार नहीं कर पाएंगे। यस, वेरी गुड, यानी आपको चैप्टर याद है। अगर टनल्स नहीं होंगे तो हम माउंटेन्स नहीं पार कर पाएंगे, तो टनल्स होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ें हमने देखी थी किसमें, चैप्टर नंबर 7 के लास्ट क्लास में। ठीक है, सो व्हाट यू विल राइट इन दिस आंसर, इफ देयर वर नो टनल्स एंड ब्रिजेस अक्रॉस द माउंटेन्स एंड रिवर्स, ओमना's ट्रेन कुड नॉट हैव क्रॉस देम। तो वो माउंटेन्स और रिवर्स को क्रॉस ही नहीं कर पाती। सिंपल आंसर। ऑल राइट, सो नाउ बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी न्यू टॉपिक। सो मेरा नाम है खुशी, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पढ़ाती हूँ क्लास 1 to 5 EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो स्टूडेंट, अब हो चुका है 17 मई और बज चुके हैं 3। सो टाइमिंग इज 17 मई एंड 3 o'clock। ठीक है, 17 मई 3 बजे क्या हुआ। नाउ इट इज आफ्टरनून, ऑफ कोर्स 3 बजे दोपहर में आफ्टरनून ही होगा। फॉर लंच वी हैव इडली वड़ा दैट बॉट फ्रॉम उदुपी स्टेशन। तो उनने उदुपी स्टेशन से क्या खरीदा, इडली वड़ा खरीदा टू ईट इन लंच टाइम, यानी लंच करने के लिए उन्हें इडली वड़ा खरीद दिया। वी ऑल्सो बॉट सम बनानास, उनने कुछ बनानास भी खरीदे। These were very small and very tasty। ये छोटे छोटे बनानास थे पर बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। The scene outside has changed again। और बाहर का जो सीन था वो फिर चेंज हुआ। ये थर्ड टाइम है जो सीन चेंज हुआ है। Now we can see many coconut trees and green fields everywhere। और अब मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे कोकोनट ट्रीज हैं और ग्रीन फील्ड्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी तो है ही है। उसके साथ एडिशनली क्या देखा कि कोकोनट ट्रीज भी देखने को मिले मुझे वहाँ पे। ओके, एंड दे आर एट द उदुपी स्टेशन। तो उदुपी कहाँ पे है, उदुपी अब जो है वो एक नई जगह पे पहुंच चुके हैं। उदुपी इज द नेम ऑफ द सिटी। ठीक है, उदुपी इज द नेम ऑफ द सिटी, तो वो वहां पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड्स, द हाउसेज एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट। उन्हें क्या बोला कि जो हाउसेज हैं और विलेजेस हैं वहाँ के बहुत अलग दिख रहे थे। पीपल्स क्लोथ्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन अहमदाबाद। उसने ये भी बताया ओमना ने कि अहमदाबाद में लोग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और यहाँ के लोगों के कपड़े भी अलग हैं। मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर्ड धोतीज एंड साड़ीज। सब लोग क्या कह रहे थे, वहाँ पे वाइट और क्रीम कलर की धोती साड़ी पहने हुए दिख रहे थे। Many people who were with us from Ahmedabad have got off। बहुत सारे लोग अहमदाबाद से जो चढ़े थे वो अब नीचे, मतलब कहीं ना कहीं किसी स्टेशन पे उतर चुके थे। People have also got on the train from different stations। और सब लोग क्या होते थे, हर, आपने देखा होगा ना, हर स्टेशन से लोग चढ़ते हैं उतरते हैं। वही ओमना ने भी बताया।
नेक्स्ट क्या है, Sunil's family is getting off at Kozhikode, which comes at around 6 o'clock. तो 6 o'clock पे जो एक जगह आने वाली है कोझिकोडे, वहाँ पे सुनील की फैमिली जो है वो उतर जाएगी. एंड वी हैव एक्सचेंज द एड्रेस टू प्लान टू मीट इन अहमदाबाद. हमने एड्रेस भी चेंज कर लिया है कि अहमदाबाद में जब भी हम वापस पहुँचेंगे तो ज़रूर मिलेंगे. यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन. तो ये किसको बोला, यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन? ये उसने बोला अपनी फ्रेंड को जिसके लिए वो डायरी लिख रही है ना, उसने बोला कि हम दोनों इनको मिलने चलेंगे एंड तुम्हें भी ये दोनों बहुत पसंद आएंगे. ठीक है. द नेक्स्ट देयर आर सम क्वेश्चंस. क्वेश्चंस क्या है, आपके पेज नंबर 58 से 59 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो भी हमें डिस्कस करने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक एट होम? हम घर पे किस लैंग्वेज में बात करते हैं? तो ज़्यादातर हम हिंदी के लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे कि अभी आप और मैं बात कर रहे हैं. एंड देन वी स्पीक ऑल्सो इन इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, सो व्हेन वी आर इन स्कूल, वी आर इन सम places and sometimes at home also we speak in English like we are doing right now. तो हम दो लैंग्वेजेस में ज़्यादातर बात करते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी. ओके, सो वी स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश एट होम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, On the way from Gujarat to Kerala, Omna's friend went through several states of our country. Find out the list which state it crossed. तो हमारी कंट्री का नाम है इंडिया, और इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स हैं. उसमें से हमने यहाँ पे 4 स्टेट्स देखे. जैसे कि सबसे पहले तो वो गुजरात से चले, ठीक है. उसके बाद कहाँ पहुँचे, फिर वो पहुँचे नेक्स्ट स्टेट महाराष्ट्र, फिर वो पहुँचे नेक्स्ट स्टेट जो कि है गोवा, फिर वो पहुँचे नेक्स्ट स्टेट जो कि है कर्नाटका, फिर वो पहुंचे नेक्स्ट स्टेट जो कि है केरला. तो ये कुछ स्टेट्स जो थे वो पहुंचे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड देन केरला. तो ये सारे स्टेट से वो गुजरे. ओके, आई विल राइट द आंसर. It started from Gujarat and then crossed Maharashtra, Goa, Karnataka and finally entered Kerala. और वे फाइनली वो कहाँ एंटर हो गए, केरला में एंटर हो गए. सो ये सारे स्टेट्स क्रॉस करने के बाद वो केरला पहुँच पाए. तो गुजरात से केरला में कितने स्टेट्स आए, 1, 2, 3, और अगर गुजरात और केरला को मिला लें तो टोटल 5 स्टेट्स की जगहों पे वो लोग विजिट किया. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, डिड यू एवर हैव कोकोनट वाटर? क्या कभी आपने कोकोनट वाटर पिया है? हाउ डिड यू फाइंड इट? डिस्कस. तो हमें हर एक जगह पे कोकोनट वाटर पीने को मिलता है कि नहीं मिलता है? हम जिस भी सिटी में रहते हो, कोकोनट वाटर इज वेरी वेरी कॉमन थिंग टू ड्रिंक. ओके, बट आपको कई जगहों पे कोकोनट वाटर बहुत सारी जगहों पे ज़्यादा मिलता है. जैसे केरला साइड जाओगे तो आपको कोकोनट वाटर बहुत ज़्यादा मिलेगा, हर दूसरी कोने पे आपको कोकोनट वाटर मिलेगा. कैसा लगता है कोकोनट वाटर? अच्छा लगता है, स्वीट होता है, टेस्टी होता है. सो व्हाट यू विल राइट दैट. आपको बताना है कैसे लगता है, तो आप बता दो कि कोकोनट वाटर इज sweet and tasty. Then it is also very good for our health. और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है. तो ये आपको लिखना है, कोकोनट वाटर इज स्वीट एंड टेस्टी, इट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ कोकोनट ट्री एंड डिस्कस इन द क्लास अबाउट इट. तो आपको कोकोनट ट्री ड्रॉ करना है, वेरी सिंपल है. कोकोनट ट्री ड्रॉ करना क्या डिफिकल्ट काम है? नहीं. उसकी जो ट्रंक होती है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही पतली सी होती है. सो वो आपको पतली सी ही ड्रॉ करनी है. ठीक है. एंड देन उसकी लीव्स जो होती हैं वो थोड़ी सी अलग होती है, जिग 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 जैग 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 ऐसी 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 वाली होती है. ठीक है.
तो ये हो गया कोकोनट ट्री। अब यहाँ पे आप इसके यहाँ पे कोकोनट्स भी बना दो, यहाँ पे ऐसे से ऊपर ऊपर ही लगे रहते हैं वो, तो ये हो गए कोकोनट्स। तो ये दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ दी कोकोनट ट्री, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ करके भी बता दिया। इसकी ओरिजिनल फोटो इफ यू वांट टू सी, यू कैन सी दी फोटो, इट्स लुक लाइक दिस। ठीक है, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन। कौन से स्टेट्स में ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे कि मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती और कन्नड़। ये कौन सी लैंग्वेजेस हैं और कहाँ पर बोली जाती हैं। ठीक है, देखो मलयालम जो है वो बोली जाती है केरला में। ओके, केरला वाले स्टेट में क्या बोली जाती है, मलयालम। कोंकणी बोली जाती है गोवा में। मराठी इज इन महाराष्ट्र। एंड जो नेक्स्ट है गुजराती, गुजरात में, वेरी सिंपल है। और कन्नड़ जो है वो कर्नाटका में बोली जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लिखना है, मेंशन कर दो आगे फटाफट से। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। आई विल गिव यू 3 मोर स्टेट्स जिनकी आपको लैंग्वेजेस पता करनी है। सबसे पहले पंजाब, ओके, नेक्स्ट हरियाणा, और किसकी करोगे, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, एंड ऐसी कोई हमें स्टेट चाहिए जो स्पेसिफिकली आपकी वहाँ पर कोई लैंग्वेज बोली जाती हो। ओके, यू कैन राइट हैदराबाद। ठीक है, तो ये तीनों जगह की मुझे आप लैंग्वेजेस, इस योर होमवर्क। ठीक है, यहाँ पे आप इन तीनों स्टेट्स की मुझे लैंग्वेजेस बताएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेजेस थी, स्टेट्स थे, वहाँ पे हमने लैंग्वेज देखी, वैसे ही आपको ये स्टेट्स दिए हुए हैं। अब आप लैंग्वेजेस बताना कि यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। टाइम क्या हो गया है, टाइम हो गया है 17th मई एंड टाइम इज 9:30 in the night. So now it is night. We have also started packing up. अब हम पैक करना स्टार्ट कर दिए। Why? Because अब हम पहुंचने वाले हैं। The train will reach कोत्याम in about 3 hours. तो 3 hours में, 3 घंटे के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे। That is where we have to get off. और वहाँ हमें उतरना है। तो अब हम लोग ने अपना पैकिंग करना स्टार्ट कर दी है। लॉन्ग जर्नी में क्या होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा फ्री होके बैठ जाते हैं कि अभी आराम से पहुंचेंगे, तो उतना ही टाइम लगता है पैक करने में चीज़ों को, तो इसलिए हमने पैकिंग स्टार्ट कर दी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ लिख देती हूँ, टुनाइट वी विल गो टू वलियम्मा हाउस। तो वलियम्मा हाउस यानी कि जो ग्रैंड मदर है उनके घर। टुमारो विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अम्मुम्मास विलेज। तो वो विलियम्मास के घर जाएंगे और फिर उसके बाद कल नेक्स्ट डे वहाँ से बस लेके वो अम्मुम्मास के विलेज जाएंगे। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड, सब थक चुके थे क्योंकि इतनी लंबी जर्नी जब हम करते हैं तो हम ऑब्वियसली थक जाते हैं। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days। हमने कितने दिन की जर्नी करी है, 2 days की जर्नी करी है। What a long journey it has been। उसने खुद ही बोल दिया कि कितनी लंबी जर्नी थी। And we had lot of fun। I'll put my diary away now। I'll write again after we reach Amwa's house। तो उसने बोला अब मैं डायरी रख रही हूँ, अंदर पैक कर रही हूँ, अब जब मैं पहुँचूंगी तो मैं वहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, What do you call them? Your mother's sister, your mother's mother, your father's sister and your father's mother। Because you have seen here कि यहाँ पे हमें वलियम्मास और अम्मुम्मास ये अलग अलग, ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं ना। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हु आर दे, ये कौन है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। ये आपका होमवर्क है, जब तक आप फाइंड आउट करोगे कि ये कौन है ओमना के। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, वो भी इसी के आगे का चैप्टर है। ठीक है, अभी का चैप्टर्स जो है जर्नी खत्म नहीं हुई है, नेक्स्ट चैप्टर में हम इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो हम तब पढ़ेंगे कि ये रिश्ते क्या होते हैं। उससे पहले आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि
आप इन लोगों को क्या बुलाते हो? योर मदर सिस्टर, व्हाट यू कॉल टू योर मदर सिस्टर? मम्मा की जो बहन होती है उनको आप क्या बोलते हो? मासी, है ना? और योर मदर्स मदर, सो वेरी सिंपल, नानी, ठीक है? योर फादर सिस्टर, पापा की बहन को बुआ, ठीक है? योर फादर्स मदर, पापा की मम्मा को दादी। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो हम बोलते हैं, राइट? इसी तरीके से आपके आंसर्स होंगे, मौसी, नानी, बुआ, दादी, ठीक है? सो दिस इज डन। सो दीज आर योर रिलेशंस जैसे हम बोलते हैं। अच्छा बताओ, नाउ 2-3 और रिलेशन में देती हूँ। योर मदर्स ब्रदर, क्या बोलोगे? योर फादर्स बिग ब्रदर, ठीक है? एंड योर फादर्स स्मॉल ब्रदर, क्या बोलोगे? अब ये आपको भरना है और जो आपके घर में बोलते हैं आपको वही लिखना है यहाँ पे, ठीक है? सबका कॉमन आंसर नहीं लिखना है, फ्रेंड से पूछ के नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको वही आंसर लिखना है जो रियलिटी में आप बोलते हो अपने मम्मा के भाई को, अपने पापा के बड़े भाई को, अपने पापा के छोटे भाई को। वही रिलेशंस आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है? ये होमवर्क हो गया। तो आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ों में होमवर्क दिया है, वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास के साथ साथ ये चैप्टर भी फिनिश होता है, ठीक है? हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर चेंज करेंगे पर जर्नी सेम रहेगी, ओमना की ही जर्नी रहेगी। हम नेक्स्ट क्लास में भी आगे इसी चैप्टर में, जो इस चैप्टर में पढ़ा है उसी के आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? बाकी आप सभी जानते हैं सिर्फ क्लास 4 ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की हर एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्टेट बोर्ड तो वो भी आप पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ पे आप MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड सभी कुछ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नोट्स भी, बुक्स भी, ये भी अवेलेबल है, ई बुक्स, ई नोट्स, जिनकी लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो स्टूडेंट्स, see you in the next class with a new chapter but the same journey. Till then, stay tuned.